नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, साथ में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। और आपको 5 साल बाद अगर ये नोटिस आ गया तो आपको आपके रेवेन्यू जो जनरेट किया गया है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है, साथ में फाइन लग सकता है। पेनल्टी के साथ साथ आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और इसके बाद ये मामला और गंभीर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए इस पूरे वीडियो में हमने आज एक्सप्लेन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है, हम उस पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितने टाइप की इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले अगर आप सैलरी पाते हैं, इसके साथ आप पेंशन लेते हैं और आपके पास एक से ज़्यादा घर का जो रेंटल इनकम आता है, साथ में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कहीं स्टॉक्स सेल करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो में आप फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो साथ में अगर आप किसी कंपनी बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, आप बिजनेस प्रोफेशन के साथ साथ किसी भी कंसल्टेंसी सर्विस या कंसल्टेंसी फर्म को चलाते हैं, अगर आप किसी रिलीजियस एंटिटी या रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट को आप चलाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, तो इसके लिए आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों मैंडेटरी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले नोटिस से बचने के लिए नंबर 2 पे अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, आप प्रॉफिट के साथ लॉस करते हैं, तो अपने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए साथ में आपका जो स्टॉक सेलिंग के बाद जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर आपको डिडक्शंस पाने के लिए और इसके साथ अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री का वीजा लगवाना चाहते हैं, साथ में आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर से करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर की जरूरत पड़ सकती है। टीडीएस को रिफंड करवाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। आपके इनकम के बेस पर आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 7 फॉर्म अवेलेबल हैं। अगर आपके पास जॉब से सैलरी आती है तो आप आईटीआर 1 में अपनी जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और आपको कहीं भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो भी आप आईटीआर 1 में अपनी जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और साथ में अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट है या आप फॉरेन इनकम को प्राप्त करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स की आईटीआर फॉर्म 1 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर 2 इंडिविजुअल एंड अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की तरफ से जो आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल की जा सकती है। अगर आपके पास फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम आती है तो भी आप आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर से रेंटल इनकम आता है तो भी आप आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से इनकम प्राप्त करते हैं तो भी आप आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें आप आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशनल पर्सन और साथ में एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले आईटीआर 2 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 3 में आप क्रिप्टो एज ए बिजनेस, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, साथ में आप क्रिप्टो में कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट आता है, तो आप आईटीआर 3 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आईटीआर 3 में ही अपना जो रिटर्न फाइल करना है। और आईटीआर 3 में जो रिटर्न फाइल करते टाइम आपने ध्यान रखना है, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग के साथ साथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको आईटीआर 3 में ही अपनी जो
रिटर्न को फाइल करना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट बुक्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं और ऑडिट भी करना पड़ सकता है। तो इसके साथ साथ अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो लॉस करने की वजह से आप सोचते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई पैसा तो कमाया नहीं। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है तो आप ये मत सोचना कि आपको लॉस में है और आपको रिटर्न फाइल करने का कोई जरूरी नहीं है। तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपने जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है वो आपके टर्नओवर के हिसाब से अगर करोड़ों में होगा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 5 सालों बाद भी नोटिस आ सकता है और आपके रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया है उस पर आपको पेनल्टी टैक्स और साथ में इंटरेस्ट भी लग सकता है और साथ में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपने एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस किया है तो आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं और डिडक्शंस का जो बेनिफिट ले सकते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग का अपने डीमैट अकाउंट के ऊपर जाकर आप प्रॉपरली जो इसका अकाउंट का स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपका लॉस प्रॉफिट उस पर डिटेल में आ जाएगा और जितना आपका टर्नओवर है वो भी आ जाएगा। आपको जितना प्रॉफिट होगा आप उस पर टैक्स दे सकते हैं और अगर आप लॉस में हैं तो आप उस लॉस को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और साथ में डिडक्शन का फायदा लेकर अपना जो प्रॉपरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड क्लीन कर रख सकते हैं। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लॉस और प्रॉफिट में हैं तो भी आप उसको अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं और एलटीसीजी एसटीसीजी में आप जो डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ बात करें, अगर आप क्रिप्टो को एज ए बिजनेस करते हैं वो भी आप ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में जो रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है, अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है या प्रोफेशन है या कोई बड़ा बिजनेस है तो भी आप ITR 4 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नेट इनकम है वो आपका 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 लाख से अगर आपका इनकम कम है तो आप ITR 4 में अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। आपका टर्नओवर 2-3 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2-3 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है तो भी आप ITR 4 में फाइल कर सकते हैं। अगर आप सैलराइड इंडिविजुअल हैं और आपका साथ में बिजनेस भी है तो भी आप ITR 4 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी है और साथ में कोई छोटा बिजनेस है तो भी आप ITR 4 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले अपना रिटर्न सही समय पर फाइल करना है। ITR 5 में कौन कौन रिटर्न फाइल कर सकता है? कोई भी फर्म, LLPs, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बिजनेस एंटिटी और साथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड अपना जो रिटर्न है वो ITR 5 में फाइल करता है। इसके बाद बात करें ITR 6 की, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो सभी कंपनीज होती हैं जो किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट या किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं आती, वो ITR 6 में अपना रिटर्न फाइल करती हैं। ITR 7 में चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज एजेंसी, एजुकेशनल, मेडिकल इंस्टीट्यूशनल, साथ में यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इसमें ITR 7 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ई फाइल के ऑप्शन पर जाकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से आप ITR फॉर्म को चूज कर सकते हैं।